तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कंप्यूटर के बेसिक पार्ट के बारे में। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप किसी भी कंप्यूटर पे काम करते हो तो जितने भी आपके सामने चीज़ें रखी रहती हैं, उस चीज़ों का नाम क्या है, वो कैसे काम करते हैं, वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले देखना है। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे फिगर से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पर। एक नंबर पे हम सीपीयू को रखते हैं, 2 नंबर पे मॉनिटर को, 3 नंबर पे आपके कीबोर्ड को और 4 नंबर पे माउस को रखते हैं। तो ये तो 4 बेसिक चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में कंपलसरी हैं, इनके बिना आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आगे की बात करें तो जो 5वें नंबर पे है ये ऑप्शनल है, आप रख सकते हो नहीं भी रख सकते हो, प्रिंटर है इसका नाम। और उसके बाद ये 6 नंबर है आपका यूपीएस है, इसको भी आप चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो नहीं रख सकते हो। ये ऑप्शनल इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसकी ज़रूरत तो रहती है हमेशा, बट आपके पास अगर जो इन्वर्टर है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इन्वर्टर नहीं है तो यूपीएस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए डीप में थोड़ा समझते हैं कि सबका काम क्या क्या है। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम देखेंगे तो उसमें एक कीबोर्ड तो होता ही है, ठीक है, एक माउस होता है, एक सीपीयू होता है जिसको आप सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअल में ये सीपीयू नहीं है, आप अब से इसको सीपीयू कैबिनेट के नाम से जानना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीपीयू कैबिनेट। इसके अंदर सीपीयू लगा हुआ है। ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, इतना बड़ा सा डब्बा, ठीक है ना, इस डब्बे के अंदर सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर सीपीयू मिलता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग जिसको मस्तिष्क कहते हैं, उसको हम सीपीयू कहते हैं। इस सीपीयू कैबिनेट को हम लोग कंप्यूटर टावर के नाम से भी जानते हैं, इसको कंप्यूटर केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके कई नाम हैं, वैसे इसकी बॉडी को ये सब बोला जा रहा है। सीपीयू एक्चुअल में इसके अंदर है। तो अब ये सारा जो काम है ना, वो काम करके मॉनिटर पे हैंड ओवर करता है, यानी कि इसके जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी काम सीपीयू द्वारा किए जाते हैं, वो मॉनिटर, बेसिक जो है आपको शो कराने का जो जरिया है आपके पास कंप्यूटर पे, वो मॉनिटर है। तो ये जो 2 नंबर पे बताया मैंने, इसका नाम है मॉनिटर, ठीक है, ये है मॉनिटर। तो इस पे आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे जो सीपीयू के द्वारा काम परफॉर्म किया जाता है, जो भी काम किया जाता है, वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। तो मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। आउटपुट, आउटपुट से मतलब ये है कि आपको ये रिजल्ट शो करेगा, जो भी सीपीयू के द्वारा काम किए जाएंगे उसको ये मॉनिटर द्वारा डिस्प्ले कराता है। दो तरह के आउटपुट टाइप होते हैं, उसमें से एक ये है, इसका जो टाइप है जो आपको रिजल्ट देता है वो सॉफ्ट कॉपी में देता है, ठीक है ना। तो ये आउटपुट आपको मॉनिटर जो है आउटपुट देता है सॉफ्ट कॉपी में। प्रिंटर के द्वारा भी हमारा आउटपुट दिया जाता है। ये जो प्रिंटर है ना, इसके द्वारा भी आउटपुट दिया जाता है। ये हमारा क्या है, प्रिंटर है, ठीक है, ये है प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा भी हमारा आउटपुट दिया जाता है। तो प्रिंटर जो आउटपुट देता है वो हार्ड कॉपी के रूप में जाना जाता है, हार्ड कॉपी, ठीक है। तो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में अंतर क्या है? हार्ड कॉपी वो चीज़ें हैं जो आपको टचेबल पार्ट के रूप में रिजल्ट देगा, यानी कि जब प्रिंटर आपको प्रिंट करके रिजल्ट देता है तो एक पेपर पे देता है, आप पेपर को टच भी कर पाते हो, ठीक है, और उस पर क्या लिखा है देख भी पाते हो। लेकिन जो मॉनिटर द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है सॉफ्ट कॉपी में, उसे सिर्फ आप देख सकते हो, टच नहीं कर सकते। आप टच करते हो लेकिन आप स्क्रीन को टच कर रहे होते हैं, ना कि उसके लिखावट को, या उस पे जो भी दिख रहा होता है उसको आप टच नहीं कर रहे होते हो। इसलिए इसको हम सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट रिजल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मॉनिटर जो रिजल्ट देता है वो सॉफ्ट कॉपी में देता है, और प्रिंटर जो रिजल्ट देता है वो हार्ड कॉपी में देता है। ये मॉनिटर और प्रिंटर दोनों ही कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस है, इनके द्वारा हमें रिजल्ट दिखाया जाता है, ठीक है। और कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ रिजल्ट दिखाने का काम करते हैं, यानी हमें रिजल्ट आउटपुट के रूप में देते हैं। और दूसरी बात, कीबोर्ड की बात करें तो देखिए, सीपीयू में कुछ भी आप डेटा एंटर करते हो, सीपीयू में कुछ भी डेटा एंटर करते हो तो इस कीबोर्ड के द्वारा ही जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कीबोर्ड से कनेक्टिविटी बनी हुई है, कीबोर्ड का एक वायर जा करके सीपीयू में यहाँ पे कनेक्ट है, माउस का भी एक वायर जाके सीपीयू में ही कनेक्ट होता है। तो माउस और कीबोर्ड दोनों सीपीयू से ही जुड़े हैं, तो इसलिए इनका सारा डेटा सीपीयू में जा रहा है और सीपीयू उस पर काम करता है, और जो भी रिजल्ट आता है मॉनिटर या प्रिंटर के द्वारा
डिस्प्ले या शो कराता है। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर दिखाया गया है। अब अगर जो गाने सुनने हैं या आपकी पढ़ाई करनी है, आपको ऑनलाइन चीज़ें देखनी करनी है, तो स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसकी वजह से आप आवाज़ सुन पाएंगे। तो सीपीयू जो है स्पीकर द्वारा आपको साउंड देता है, आवाज़ देता है। ये भी आउटपुट देता है, बट ये ऑडियो फॉर्मेट में देता है, साउंड आवाज़ देता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन, तो आपको सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्पीकर की कनेक्टिविटी भी इसी सीपीयू से रहती है। तो जो कुछ भी सीपीयू में होता है वही चीज़ ये दिखाते हैं, शो कराते हैं, जैसे स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर। माउस की बात करें तो माउस भी हमारा वही काम करता है। माउस में कभी कभी एग्जाम में ये आता है कि कितनी बटन होती हैं, तो माउस में टोटल 3 बटन होती हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। सेंटर को हम स्क्रॉल बटन के नाम से भी जानते हैं। कीबोर्ड में की बात भी होती है कि कितनी कीज होती हैं। तो कीबोर्ड में देखिए 101 होती है, 102 भी होती है, 104 भी होती है, 105 भी होती है। लेकिन इसमें से स्टैंडर्ड जो है ना वो 104 है। तो एग्जाम में 104 पे टिक करना रहता है। ये बाकी के ऑप्शन नहीं रहते हैं, यदि हैं भी तो आप 104 पे टिक करना है। ठीक है, तो 104 बटन्स कीबोर्ड में होते। ये माउस कॉर्डलेस है और ये लेज़र द्वारा चलता है। लेज़र, इसके नीचे लाइट जल रही होती है, तो उस लाइट के हिसाब से डिटेक्ट करके चलता है। ठीक है, ये जो बगल में छोटा सा आप देख पा रहे हैं, ये वायरलेस डिवाइस है, वाईफाई जिसको आप बोलते हो। इसकी मदद से आप कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा ले पाते हो। अगर जो आपके पास ये नहीं है तो आप कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये राउटर के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं इधर किनारे 6 नंबर पे, यूपीएस क्या होता है। यूपीएस हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पावर बैकअप देता है, पावर बैकअप। ठीक है, पावर बैकअप से मतलब ये है कि जैसे आप काम कर रहे हैं अपने सिस्टम में और लाइट कट गई, तो लाइट कट गई, अगर जो आप यूपीएस से अपना कंप्यूटर कनेक्ट करके काम कर रहे हैं, तो लाइट कटने के बाद भी आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा, क्योंकि इससे पावर आपके कंप्यूटर पे मिलने लगता है। एक इन्वर्टर आज के ज़माने में इन्वर्टर की तरह ही काम करता है, और लेकिन इन्वर्टर इतना बैकअप नहीं देता है। ठीक है, ये अधिक से अधिक 10 मिनट 15 मिनट ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। तो अगर जो लाइट कटती है तो आप जल्दी से इस यूपीएस के मदद से आप अपने कंप्यूटर को सेव कर सकते हैं, कंप्यूटर के डेटा को सेव कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा। नहीं तो पता चला कि 10 पन्ने का आपने काम करने के लिए स्टार्ट किया था, 9 पन्ने पे काम किया, लाइट कट गई। अब एक ही पन्ना बचा था और लाइट कट गई, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यदि आपके पास यूपीएस नहीं है तो। हाँ, अगर जो इन्वर्टर है तो आप इन्वर्टर से अपने सिस्टम को कनेक्ट करके काम कर रहे होते हैं, लाइट कटे तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्वर्टर नहीं है तो आपको यूपीएस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिस्टम का डेटा भी डिलीट होगा, साथ में कंप्यूटर भी खराब होने के चांसेस 80% बढ़े रहते हैं। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाया करती है बार बार, जिसे आपको फॉर्मेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपके कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे।